सर मनन ये श्रवण के बाद ही है मनन, उसमें इसकी रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात किया गया, ये जो चिंतन कैसे, इसका कॉज क्या होता है, नेचर, इफेक्ट, लिमिट और इसके फ्रूट्स क्या हैं। तो जैसे ये डॉक्टर वाला एग्जांपल अगर ले तो अगर जैसे डॉक्टर ने बता दिया कि कोई बीमारी है और मेरे को नहीं पता कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, लेकिन मैंने मान लिया, मैं उसकी बात पे विश्वास करता हूँ, तो यही ये जान लेना कि कुछ तो है जो रियल कुछ और है, मतलब रियल और अनरियल कुछ अलग है, जो मैं जानता हूँ वो कुछ और है और जो रियल है वो कुछ और है, ये इसका कॉज होता है। फिर उसकी इंक्वायरी करना कि वो क्या चीज़ है, वो रियल क्या है, वो जानने की जो इच्छा होती है। क्योंकि अगर मुझे पता है कि जो मुझे पता है वो गलत है, तो मैं ऑब्वियस ही है कि मैं जानना चाहूँगी कि सही क्या है, अगर वो नहीं है तो वो उसका नेचर है। और उसके बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें ये सब है, और एक तरह की श्रद्धा रखी, उसकी बात मान ली मैंने। अब ये श्रवण था, अब मनन में क्या होगा, मैं वापस आऊँगा और मैं खुद दिमाग लगाऊंगा, मैं खुद विचार करूंगा कि मुझे ऐसा है क्या, डॉक्टर ने जो सिम्टम बताए मुझे है क्या, उसने जो कारण बताए क्या मैं उन कारणों से गुजरा हूँ इसलिए मुझे बीमारी हुई, ये मनन है। अब मैं खुद कन्विंस्ड होऊंगा कि हाँ मुझे बीमारी है। पहले डॉक्टर ने कहा था तो मैंने मान लिया था, अब मैं अपने विचार के प्रयोग से कन्विंस्ड होऊंगा कि हाँ डॉक्टर ने बात ठीक ही कही थी। पहले भी मैं यही कह रहा था कि डॉक्टर ने बात ठीक ही कही थी, पर मैं किस कारण से कह रहा था, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा श्रद्धा है। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर ठीक कह रहा था, पर अब मैं क्यों कहूँगा, अपने चिंतन। अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है, अभी चिंतन हुआ है, थिंकिंग हुई है, इसी थिंकिंग का नाम है मनन। अब वो मेरी थिंकिंग से बात निकली है, याद रखना थॉट है अभी, इसीलिए अगली सीढ़ी की जरूरत है, जो ध्यान और समाधि। तो अभी थॉट लेवल पर मैंने जान लिया कि हाँ बात ठीक ही है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू जान लिया कि बात ठीक है, तो ये कहलाता है मनन। सर रिफ्लेक्शन की लिमिट क्या होगी उसमें? जहाँ तक थॉट जाता है बस वहीं तक जाएगा वो, तुम्हारे अनुभव से आगे नहीं जा सकता। कोई भी मनन मन की सीमाओं द्वारा ही बंधा हुआ रहेगा। यानी ट्रुथ जो है कुछ और ही हो, लेकिन वो दिखेगा नहीं। लेकिन ये पता आपने मन की जो सीमा है, हाँ, जो पास से आ रही है उसी में आदमी नाचेगा, बस। वही मनन करेगा। वो मन की सीमा, वो मनन की सीमा है। भले पोजीशन एकदम ही अलग क्यों ना हो, लेकिन आदमी उसको समझेगा नहीं। तो आपको एक रिफ्लेक्टेड ट्रुथ दिखाई देगा, रिफ्लेक्टेड और लिमिटेड। हाँ, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो ये मनन है, ठीक है। पूरी प्रक्रिया देख रहे हो ना साफ साफ। पहले किसी से सुना, फिर उस पर खुद विचार किया। अब नॉर्मल सी बात है कि अब क्या होगा, निधिध्यासन क्या होगा। अच्छा, निधिध्यासन में चैप्टर नहीं है इसमें, पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन क्या कहलाता है, वापस जाना नहीं, वापस जाना नहीं। निधिध्यासन ये होता है कि विचार तो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, आप हर समय तो नहीं विचार करते रहोगे डॉक्टर ने क्या कहा। निधिध्यासन का मतलब है विचार ने मुझे जो दिया, अब वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। थिंकिंग माइंड कौन सा होता है, ऊपर वाला। निधिध्यासन का मतलब है कि मैंने सोच लिया और अब वो मेरे जीवन में उतर गया। निधिध्यासन का मतलब है अब वो बात मेरे जीवन में उतर गई। अब मैं उसमें सोच नहीं रहा हूं, पर वो मेरे बैकग्राउंड में मौजूद है। कहाँ, मन में ही मौजूद है। निधिध्यासन भी याद रखो मन में ही है, पर कौन से मन में है, थिंकिंग माइंड में नहीं, उससे नीचे वाले इंट्यूटिव माइंड में, ठीक है। तो ये निधिध्यासन है। अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचा जितना जा सकता था मैंने सोच लिया। सोच का जो नतीजा निकला है अब वो गहराई से एकदम मन के भीतर घुस गया है, इसका नाम है निधिध्यासन। मैंने उसको जीना शुरू कर दिया है। बोलते भी अब ध्यान रखूंगा। हाँ, अब ध्यान रखूंगा। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं तो सोचता रहूंगा, रहेगा ध्यान। हाँ, अब रहेगा ध्यान। ये बिल्कुल वही बात है। जब आप कहते हो ठीक है अब से मैं ध्यान रखूंगा, तो आप ये थोड़ी करते हो कि जिस चीज़ का ध्यान रखना है उस बारे में प्रतिपल सोच रहे हो।
वो पीछे कहीं मौजूद रहता है ना, पीछे कहीं, वो जो पीछे कहीं बैठा रहता है उसी का नाम इंट्यूटिव माइंड है, वही वहां पे रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब मनोनाश हो जाता है, किसी मन में रखने की जरूरत नहीं है बात को, वो समाधि है, वो समाधि है। समाधि समाधान ही हो गया। मन में है जब तक मतलब सोचा जा रहा है, समस्या है। समाधि मतलब मन में ही नहीं है, समाधान हो गया, सॉल्व, क्लियर हो गई, कंप्लीट क्लैरिटी आ गई, उसी का नाम है समाधि। तो ये 4 स्टेप्स होती हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। वापस भी ऐसे ही लौटा जाता है। अभी तो तुमने दूसरे का सुना था और स्वयं जाना, जो तुमने जाना है अब तुम उसको बांटोगे। तो पहले था सीढ़ी चढ़ी, सीढ़ी चढ़ी तो पहली कदम का क्या नाम था? श्रवण। फिर था समाधि। अब लौटते समय भी ऐसे ही होती है। लौटते समय समाधि में जो जाना, समाधि का जो अनुभव है, सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड उसे भाव रूप में जानता है, उसको बोलते हैं प्रबोधन। उसके बाद वो कॉन्शियस माइंड में आता है, उसको बोलते हैं चिंतन। उसके बाद वो गुरु के मुंह से बाहर आता है, उसको बोलते हैं प्रवचन। तो अंदर जाने की 4 स्टेप्स होती हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। और वापस आने की 4 स्टेप्स होती हैं, समाधि, प्रबोधन, चिंतन, प्रवचन। तो प्रवचन वही अच्छा जो कहाँ से निकले? समाधि। जिसका समाधि से नहीं निकला है उसका प्रवचन हो नहीं सकता। तो प्रवचन देने का हक उसी को है जो बिल्कुल मौन से, समाधि से बोल सके, जिसके शब्द चुप्पी से आते हो। समाधि, प्रबोधन, चिंतन, प्रवचन। अगला क्या है? वासनाक्षय। वासना माने ठीक है ना? हर आवरण वसन है। तो वासना वो जो सेल्फ के रियल नेचर के ऊपर कपड़ा डाल दे, ढक दे। मन में हमने कहा था 2 हिस्से हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हैं? इंट्यूटिव, ठीक है ना? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। वृत्ति नाश हो सके उससे पहले वासना नाश जरूरी है। आखिरी बात है मनोनाश। पर मनोनाश से पहले मन पूरी तरह से गायब हो जाए, उससे पहले विचार का गायब होना, वासना का गायब होना, और फिर आखिरकार वृत्ति का गायब होना जरूरी है। जब ये 3-4 स्टेप हो जाते हैं तब मन पूरी तरह गायब हो जाता है। ठीक है? वासनाक्षय कौन कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन इज टू यू। मैं पहले आता है कि मेरा पहले आता है? बढ़िया, यही है वासना। मैं को अगर मारना है तो मेरे को मारना पड़ेगा। मैं का निर्माण मेरे से होता है। वासना 6 बिल्कुल यही है। मेरे को मार दो, मैं कुछ दिनों में अपने आप मर जाएगा। मैं को मारने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। मैं का निर्माण करता है मेरा, और मेरा का ही अर्थ है वासना, पाना, मेरा होना। नहीं समझे? मैं पहले आई ना, मेरा नहीं, मैं कुछ होता ही नहीं। मेरा मेरा करके मैं बनता है। सारे मेरा हटा दो, सारी वासनाएं हटा दो। तुम आज हमने क्या बोला? हेलीकॉप्टर ना हो तो तुम भी नहीं होगे। अपनी जिंदगी से सारी आइडेंटिटीज हटा दो, तुम्हें पता चलेगा तुम हो ही नहीं। मेरा पहले आता है, मैं बाद में आता है। वासना 6 वही टेक्निक है। सर, आइडेंटिटीज हटाने से मैं वो नहीं रहूंगा जो दुनिया ने मुझे दिखाया। फिर क्या तो रहूंगा? फिर भी रहूंगा। क्या रहूंगा? पर उसको नाम नहीं दे सकते, लेकिन मैं तो फिर भी रहूंगा ना। कैसे पता? क्या जानते हो? जिस मैं को तुम जानते हो वो पूरी तरह से मेरा से संबद्ध है। जिस मैं को तुम जानते हो वो पूरे तरीके से मेरे का आउटपुट है। मेरा हटा मैं हट जाएगा। सर मतलब मैं ये जिस मैं को मैं जानती हूँ वो वही है। ठीक है, ये बात ठीक है कि वो वही है जो आइडेंटिटी से बना है। तो अगर आइडेंटिटी सारी चली जाएंगी तो वो मैं चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी तो मैं तो वैसे बचूँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ये हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी हूँ ही ना।
जो तुम हो ही, तो उसको मारने की कोई बात भी नहीं हो रही है। हम जिस मैं और मेरा की बात कर रहे हैं वो हैं जो मारने के लिए तैयार हैं, जिन्हें मारा जा सकता है। तुम जिस मैं की बात कर रहे, सिर्फ बात ही कर रही हो, तो जानती तो हो नहीं, उसको मारा जा भी नहीं सकता, उसकी भी बात हो भी नहीं रही है। पूरे वासना 6 में ये 7वां और 8वां सवाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मेरा ज्ञान 7वें में बात की गई है मेरे ज्ञान की, और 8वें में बात की गई है मेरी आइडेंटिटीज की। इनको हटा दिया तो वासना 6 हो गया। ज्ञान से मुक्ति, पहचान से मुक्ति, यही है वासना 6। ज्ञान से मुक्ति, पहचान से मुक्ति, मेरा ज्ञान मेरी पहचान, इन दोनों से मुक्ति। यही है वासना 6। साक्षात्कार, साक्षात्कार में मतलब एकदम प्रेजेंट मोमेंट। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आई हैव गेन डायरेक्ट नॉलेज बाय इंक्वायरी एंड माई टास्क इज फिनिश्ड, वाई शुड आई मेडिटेट फर्दर एंड टू व्हाट एंड। ज़ेन में एक शब्द होता है सटोरी। सटोरी और समाधि में इतना ही अंतर है कि सटोरी बिजली की चमक की तरह है और समाधि दिन के सूरज की तरह है एक ही। इन अ मोमेंट both are experiences of light. In a particular moment both are experiences of intense light. लेकिन सटोरी अगले ही क्षण खत्म हो जानी है, झलक दिखला करके लौट जानी है। समाधि का अर्थ है कि मन ऐसा हो गया है कि रहेगा, व्यवस्था टिकेगी। साक्षात्कार सटोरी है, साक्षात्कार समाधि नहीं है, साक्षात्कार सटोरी है। इसी साक्षात्कार के लिए शंकर ने शब्द इस्तेमाल किया था अपरोक्ष अनुभूति। हमें जितनी अनुभूतियां होती हैं वो परोक्ष होती हैं। परोक्ष माने इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और साक्षात्कार माने साक्षात, सामने है। तो नॉन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, नॉन इनडायरेक्ट। साक्षात्कार माने नॉन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, नॉन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, नॉन इनडायरेक्ट मोमेंट्री एक्सपीरियंस। जैसे कभी कभी सेशंस में होता है, जैसे कभी कभी चुपचाप। नॉन इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ही समझ लो, डायरेक्ट समझ लो। नॉन इनडायरेक्ट माने डायरेक्ट ही है, नहीं डायरेक्ट, पर ठीक है, काम चलाओ तरीके से डायरेक्ट ही मान लो उसको डायरेक्ट ही मान लो। जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं डायरेक्ट नोइंग, उसी को नॉन इनडायरेक्ट कहते हैं शंकर। सटोरी मोमेंट्री है, झलक। जैसे साक्षात्कार भी बिल्कुल वही, साफ साफ दिख गया, बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, उस मोमेंट में पूरी स्पष्ट हो गई, पर वृत्तियों का नाश नहीं हुआ है अभी। याद रखना, साक्षात्कार के बाद आता है तो अभी मन का नाश नहीं हुआ है। तो एक झलक तो मिलेगी, लेकिन मन फिर, मन के बीज अभी बचे हुए हैं, मन अभी नाशित हुआ नहीं है। लेकिन हमने कहा कि कंप्लीटली जब जाना तो मन तो ड्रॉप हो गया उस क्षण में, हाँ, उस क्षण में, उस क्षण में फिर वापस कैसे आए? वृत्तियां बची हुई हैं, बीज, उन्हीं को तो वृत्तियां कहते हैं, उन्हीं को तो वृत्तियां कहते हैं। बीज रूप में बची रह गई है अभी, उनका भी नाश पूरा नहीं हुआ है। जैसे हम सब भी जानते ही हैं, दिन में कुछ कुछ सेकंड तो हम सब बुद्ध होते हैं, पर इतना सारा वृत्तियों का बोझ है पीछे, अतीत का बोझ है जो भुलाया नहीं जा रहा। तो बस 2-4 सेकंड को बुद्ध हो पाते हैं, फिर वृत्तियां हावी हो जाती हैं, क्योंकि मनोनाश नहीं हुआ है ना। साक्षात्कार प्लस मनोनाश इज इक्वल टू समाधि। बहुत बढ़िया, साक्षात्कार प्लस मनोनाश इज इक्वल टू समाधि। तो शुरू में तो साक्षात्कार ही होगा, शुरू में तो साक्षात्कार ही होगा, बिजली ही चमकेगी थोड़ी दिन में एक आध बार, फिर धीरे धीरे जब
जड़मूल से वृत्तियां साफ होने लगेंगी। देखो, दो तरीके होते हैं। एक ऐसे मैदान को साफ करने के लिए इस पर घास पात उगाओ। अगर तुम आलसी आदमी हो, तुम ऊपर ऊपर से उसको काट कूट दोगे, कहोगे हो गया साफ। पर अगर तुम सिंसियर हो तो तुम क्या करोगे? जो ऊपर दिखता है वो है थिंकिंग माइंड, और जो जमीन के नीचे भी है वो कौन सा माइंड है? वो है तुम्हारा अवचेतन मन, जिसमें सारी वृत्तियां बैठी हैं। क्योंकि उन वृत्तियों का नाश नहीं होने पाता, इसीलिए सारी सफाई करने के बाद भी 4 महीने बाद पता चलता है कि वही ढाक के 3 पार। पूरी सिंसियरिटी कहती है कि रुक मत जाना, जब लगे कि सब साफ हो गया तब भी रुक मत जाना, अभी है, बस दिख नहीं रहा है, सरफेस के नीचे बैठा हुआ है।